Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अमित साहू मीत। आज की हमारी पोयम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा नरेट की गई है। देखिए, सॉन्ग का मतलब होता है गीत, ऑफ द फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ लगेगा, स्वतंत्रता का गीत। ये स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और शुरुआत में तो इन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद जब इन्होंने श्री कृष्ण परमहंस के जो संपर्क में आए तो ये सन्यासी बन गए। उसके बाद बहुत ही अच्छी स्पीच जो है विदेशों तक इन्होंने इनकी स्पीच अपने जो धर्म का प्रचार था उसके लिए दिए हैं। चलिए देखते हैं इस पोयम के बारे में। ये पोयम में बताते हैं, स्वामी विवेकानंद ये बताते हैं, इसका अगर बाहरी अर्थ देखा जाए, एक सबस्टेंस देखा जाए, तो पोयम में ये बताते हैं कि जीवन में बहुत ही कष्ट आते हैं। जो जीवन होता है वो कष्टों से भरा हुआ होता है। ठीक, जीवन में मतलब कि हर तरह की तमाम तरह के कष्ट आते हैं और जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। और स्वामी विवेकानंद इस कविता में ये प्रेरणा देते हैं कि इन कष्टों से कभी हमको विचलित नहीं होना चाहिए। कि अगर हमको कष्ट आ रहा है तो हम विचलित हो जाएं या अपना धैर्य खो दें, भगवान के प्रति श्रद्धा न बनाएं कि भगवान ने ये क्या कर दिया। ठीक, भगवान पर भरोसा रख कर तथा अपने लक्ष्य की आगे बढ़ते चलो, यही इनका संदेश है। इस कविता में अगर एक जो संदेश देखा जाए कि जो मैसेज है स्वामी विवेकानंद ने, तो यही संदेश दिया है कि भगवान पे ट्रस्ट करो और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाओ। अब तुम्हारा काम क्या होगा, हमेशा सफल ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन अर्थ। द वाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफल्स, इसको देखो अनफल्स पढ़िएगा। द फ्लेम स्टीयर्ड अप डॉट ब्लेज, द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स। अब देखिए यहाँ पे दिया है द वाउंडेड स्नैक। वाउंडेड का मतलब होता है घायल, स्नेक का मतलब होता है सांप, इट्स हुड का मतलब अपना फन, अनफल्स का मतलब फैलाता है। अब देखो, स्नैक इट्स हुड अनफल्स, स्नैक का मतलब सांप, इट्स हुड का मतलब अपना फन और अनफल्स का मतलब फैलाता है। सांप अपना फन तभी फैलाता है जब क्या हो, वाउंडेड हो, जब घायल हो गया हो। सांप अपना फन तभी फैलाता है जब इसे घायल कर दिया हो, या आप ऐसे कह सकते हो घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला लेता है। ठीक, घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला लेता है। चाहे आप ऐसे अर्थ लगाइए, चाहे इसका यहाँ से अर्थ लगा लीजिए कि सांप अपना फन तभी फैलाता है जब इसे घायल कर दिया जाए। आगे देखिए, द फ्लेम स्टीयर्ड अप डॉथ ब्लीज। द फ्लेम का मतलब क्या होता है, ज्योति, ठीक, या आग। स्टीयर्ड अप, यदि आग को स्टीयर्ड अप कर दिया जाए मतलब कुरेद दिया जाए, ठीक, या उसमें फूंक मार दिया जाए, या आप ऐसे कह सकते हो उसके साथ छेड़खानी कर दिया जाए। यदि आग को कुरेद दिया जाए या उसके साथ छेड़खानी कर दिया जाए तो यह दथ ब्लेज, ब्लेज का मतलब क्या होता है, उसमें लपटें भड़क उठती हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि वो अग्नि का विकराल रूप धारण कर लेती है। तो आप पूरे का अर्थ ऐसे लगा सकते हैं कि घायल कर दिया गया सांप अपना फन फैला लेता है, या बाहर से एक और अर्थ लगा लीजिए कि सांप अपना फन तभी फैलाता है जब इसे घायल कर दिया जाए। यदि अग्नि को थोड़ी सी कुरेद दिया जाए, थोड़ी सी अर्थ मत लगाइए, सीधा से कहिए कि यदि अग्नि को कुरेद दिया जाए या इसके साथ छेड़खानी कर दिया जाए तो यह अग्नि का या चिंगारी का विकराल रूप धारण कर लेती है। अब देखो, द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स, ठीक, ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज। अब देखिए यहाँ से अर्थ लगेगा ऊपर तक का, पहले नीचे वाली चौथी लाइन का अर्थ लगेगा, फिर तीसरी वाली लाइन का अर्थ लगेगा। तो यहाँ का अर्थ पहले समझ लीजिए, ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज। देखिए लायन का मतलब क्या होता है, शेर, रेज का मतलब होता है क्रोधित शेर। अब देखो, क्रोधित शेर, हर्ट स्ट्रक का मतलब घायल, क्रोधित शेर। अब देखो, या आप ऐसे कह सकते हो कि जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है, ठीक, जब घायल शेर, ऑफ हर्ट स्ट्रक का मतलब घायल शेर, ठीक, रेस का मतलब क्रोध से, जब घायल शेर क्रोध से दहाड़ता है तो क्या होता है, द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स,
डिजर्ट एयर का मतलब मरुस्थल के, डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान की हवा में, रिजाउंड मतलब गूंज जाती है, द कॉल्स का मतलब शेर की दहाड़। अब देखिए पूरे का अर्थ ऐसे लगेगा कि जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है, नीचे से अर्थ आप लगा लीजिएगा देख के कि जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है तब रेगिस्तान की हवा उसमें गूंज जाती है, रेगिस्तान की हवा में उसकी दहाड़ क्या होती है, गूंज जाती है। अब पूरे का अर्थ लगा लीजिए कि सांप अपना फन तभी फैलाता है जब उसे घायल कर दिया जाए या घायल अवस्था में हो। यदि अग्नि को कुरेद दिया जाए या उसके साथ छेड़खानी कर दिया जाए या उसको उसमें फूंक मार दिया जाए तो यह चिंगारी का या लपटों का विकराल रूप धारण कर लेती है। उसके बाद नीचे से चौथी लाइन का अर्थ निकाल लीजिए कि जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है तो रेगिस्तान की हवा में उसकी दहाड़ गूंज जाती है। आगे देखिए, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्टंट व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स द ब्रेस्ट व्हेन द सोल इज स्टीयर टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट। यहाँ पे देखिए द क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल, पुट्स का मतलब लाते हैं, फोर्थ इट्स डिल्यूज का मतलब बाढ़, स्टंट का मतलब भयंकर। बादल भयंकर बाढ़ लाते हैं, कब लाते हैं, व्हेन लाइटनिंग जब आकाशीय बिजली, क्लिप्स का मतलब चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट का मतलब इसके हृदय को, ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, इसके हृदय को या छाती को। अब देखो जब आकाशीय बिजली बादलों के या बादल के हृदय को फाड़ देती है तो यह भयंकर बाढ़ लाती है। आप कैसे अर्थ लगाइएगा कि जब आकाशीय बिजली बादल का हृदय फाड़ देती है, बादल का सीना फाड़ देती है, तब बादल अपनी बाढ़ वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है या बाढ़ वाली शक्ति लाती है, मतलब बहुत तेजी से बाढ़ लाती है। आगे देखिए, when the soul is steered to its inmost depth great ones unfold their best। when का मतलब जब, the soul का मतलब आत्मा को, is steered to का मतलब क्या होता है, कुरेद दिया जाए। यदि आत्मा को कुरेद दिया जाए या उसके साथ छेड़खानी कर दिया जाए, its inmost depth का मतलब उसकी गहराई तक, ठीक। यदि आत्मा को उसकी गहराई तक छेड़ दिया जाए या कुरेद दिया जाए तो ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट, अनफोल्ड दियर बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं कौन, ग्रेट वन का मतलब महान जन अपनी सर्वोत्तम योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। बात समझिए, एक बार फिर से देख लीजिए, जब आत्मा को उसकी सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाए तो महान लोग अपनी सर्वोत्तम योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। बात समझिए यहाँ पे कि क्या होता है कि जो कोई साधारण, जो जेंटल लोग होते हैं, एकदम साधारण लोग होते हैं, देखिए वो पहले इतने सज्जन होते हैं कि वो जैसे कुछ जानते ही ना हो, लेकिन अगर उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां होने लगती है, बहुत ज़्यादा किसी से प्रताड़ित किए जाते हैं, तो वो कहा जाता है ना कि सबसे खतरनाक वही इंसान होते हैं जो सबसे साधारण होता है। तो वही कह रहा है कि यदि किसी आत्मा को आप इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर देंगे, उसकी गहराई तक प्रताड़ित कर देते हैं, तो वो अंततः इतना ज़्यादा नकारात्मक व्यक्ति हो जाता है कि सबसे अपनी जो योग्यता होती है उसकी, जो अपनी बेकार योग्यता है उसको प्रदर्शन करने लगता है। तो वही अर्थ है कि जब आत्मा को सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाए, उसकी गहराई तक छेड़ दिया जाए, तो महान लोग अपनी सर्वोत्तम योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। Let eyes grow dim and ears grow faint and friendship fail and love betray, let fate its 100 horrors send and clotted darkness block the way and nature wear one angry front to crush you out। पहले यहाँ तक कर देखिए, let का मतलब हो जाने दो, आइज का मतलब आंखों को, ग्रो डिम का मतलब उसकी रोशनी, डिम का मतलब रोशनी का कम होना, ठीक। यदि आंखों की रोशनी कम होती है तो हो जाने दो, एंड ईयर्स ग्रो फेंट, ईयर्स का मतलब क्या होता है, कान होता है। उसके बाद ग्रो फेंट का मतलब होता है मूर्छित होना। यदि देखो अभी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो जाहिर सी बात है ये जो कान की श्रवण शक्ति होगी वो कम होगी यहाँ, ठीक। फेंट का मतलब मूर्छित होना, लेकिन यहाँ पे श्रवण शक्ति का कम होना। अगर आंखों की रोशनी कम होती है तो कम हो जाने दो, और कानों की श्रवण शक्ति कम होती है तो कम हो जाने दो, या ऐसे कह सकते हो यदि कानों की श्रवण शक्ति मूर्छित होती है तो हो जाने दो। देखिए दोस्तों, कहीं किताबों में हर्ट भी दिया है
यहाँ पे ईयर की जगह हर्ट दिया है तो आप हृदय से अर्थ लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पे ईयर का अर्थ दिया है तो आप ईयर से अर्थ लगाइए। आगे देखिए, एंड फ्रेंडशिप फेल। फ्रेंडशिप का क्या मतलब होता है? मित्रता। मित्रता फेल का मतलब असफल होती है, और यदि मित्रता असफल होती है तो हो जाने दो। एंड लव बिट्रे। लव का मतलब होता है प्रेम, बिट्रे का मतलब धोखा होता है। प्रेम में धोखा होता है तो हो जाने दो। फिर कह रहा है लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड। लेट फेट का मतलब क्या होता है? भाग्य। इट्स 100 का मतलब, 100 का मतलब क्या होता है? 100। हॉरर्स का मतलब परेशानियां, सेंड का मतलब भेजती है। यदि भाग्य 100 परेशानियां भेजती है तो भेजने दो। फिर देखिए, एंड क्लॉटेड। क्लॉटेड का मतलब होता है घना, डार्कनेस का मतलब अंधकार, और घना अंधकार ब्लॉक का मतलब बंद करती है, द वे का मतलब तुम्हारे रास्ते को। यदि घना अंधकार तुम्हारे रास्ते को बंद करती है तो बंद करने दो। एंड नेचर वेयर वंस एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट। यदि नेचर, और नेचर का मतलब प्रकृति, वेयर वन एंग्री फ्रॉन बहुत ज़्यादा क्रोधित होके, एंग्री फ्रॉन का मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होके, टू क्रश यू आउट का मतलब तुम्हें नष्ट कर दे। यदि प्रकृति बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट कर दे तो करने दो। अब पूरे का अर्थ कैसे लगेगा? यदि आँखों की रोशनी कम होती है तो कम हो जाने दो, कानों की श्रवण शक्ति मूर्छित होती है तो हो जाने दो, मित्रता असफल होती है तो हो जाने दो, प्रेम में धोखा होता है तो हो जाने दो, यदि भाग्य 1000 परेशानियां भेजती है तो भेजने दो, और अंधकार, घना अंधकार तुम्हारे रास्ते को बंद करता है, ब्लॉक करता है तो करने दो, और प्रकृति बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर, बहुत ज़्यादा नाराज होकर तुम्हें नष्ट करना चाहती है तो करने दो। स्टिल नो माई सोल। अरे आत्मा, तुम अपने आप को जानो। स्टिल नो माई सोल का मतलब अपने आप को जानो, अपने आत्म में विश्वास रखो कि क्या हो तुम, यू आर डिवाइन, तुम दैवी हो। ठीक, आत्मा तुम अपने आप में जानो, अपने आप को जानो, अपने अंदर धैर्य बांधो, अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ। आत्मविश्वास क्या? कि तू, यू आर डिवाइन, तुम दैवी हो। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते जाओ। मार्च ऑन का मतलब आगे बढ़ते जाओ, एंड ऑन का मतलब आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाओ, ना राइट ना लेफ्ट, ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, बट टू गोल, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। तो यहाँ से यहाँ तक के अर्थ में कवि ये कह रहा है कि आपके 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 लाइफ में, आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानी आती है तो आने दो। अपने अंदर अपनी आत्मा को जानो। अपने आत्मा को जानने का मतलब अपने आप पर विश्वास रखो कि तुम दैवी हो, तुम यूनिक हो, और ना तुम दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाओ। तो एक बार अर्थ यहाँ से यहाँ तक का फिर से देख लीजिए कि यदि आंखों की रोशनी कम होती है तो कम हो जाने दो, कानों की श्रवण शक्ति मूर्छित होती है तो हो जाने दो, मित्रता असफल होती है तो हो जाने दो, प्रेम में धोखा होता है तो हो जाने दो, भाग्य 1000 परेशानियां, हॉरर का मतलब भयंकर, लेकिन यहाँ पे परेशानियों से रिलेटेड होगा। यदि भाग्य 100 परेशानियां भेजती है तो भेजने दो, और यदि घना अंधकार तुम्हारे रास्ते को बंद करता है तो बंद कर दे दो। या आप ये कह सकते हो इस वाले अर्थ का कि यदि प्रकृति बहुत ज़्यादा नाराज होकर तुम्हें नष्ट करना चाहे तो करने दो। हे आत्मा, स्टिल नो माई सोल। स्टिल नो माई सोल का था आत्मा तुम अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का मतलब हे आत्मा तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ। आत्मविश्वास क्या? कि यू आर यूनिक, यू आर डिवाइन, तुम अद्भुत हो, तुम दैवी हो। ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, बल्कि या लेकिन अपने गोल की तरफ मार्च करते जाओ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाओ। बहुत ही अच्छी पोएम थी, बहुत ही मोटिवेशनल पोएम थी। आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि ये पोएम बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मेनी मोर लिटरेचर ऑफ वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल अमित साहू।